मैंने आपसे एक बात की थी कि पीटीआई की असल ताकत का अंदाजा तब होगा जब पीटीआई इलेक्शन में जाएगी। और अब पीटीआई इलेक्शन में जा रही है और जिस ताकत के साथ जा रही है, बड़े बड़े उड़ों के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ फिगर्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। यकीनन सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे चौंका देने वाले फिगर्स, ऐसी स्टोरियां, ऐसे विजुअल्स सामने आ रहे हैं कि आप सुन के चौंक जाएंगे। ये तमाम आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों, जो लोग समझते थे कि पीटीआई खत्म हो गई, पीटीआई को क्रश किया जा चुका है, उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि पीटीआई पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ इलेक्शन में वापस आ रही है। आज से अगर आप चले जाएं कोई 2 साल पहले, अप्रैल 2021 से थोड़ा सा पीछे जाएं, तो पीटीआई की हालत बहुत पतली थी। पीटीआई अनपॉपुलर हो चुकी थी और अगर हालात चलते रहते तो इस इलेक्शन में पीटीआई का नाम भी ना होता। लेकिन हमारे कुछ जाहिल पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने कहा कि अब पीटीआई को खत्म करना है। खत्म करने के चक्कर में पीटीआई को पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात बना बैठे और इनको लग रहा था कि पीटीआई से लोगों को अलग कर लेंगे और इमरान खान के खिलाफ कर देंगे, जो कि सिलसिला चलता रहा, आपने देखा। और उनको यह था कि अब जो है, अब हालात नॉर्मल हो चुके हैं, अब कोई पीटीआई का टिकट लेने वाला नहीं होगा, लिहाजा अब इलेक्शन करवा दिए जाए। वैसे अभी तक उनको डाउट तो था, लेकिन क्या करते, आईएमएफ का डंडा था, मुतालबा था, जिस मुतालबे की वजह से इलेक्शंस करवाने पड़े और फाइनली इलेक्शन की डेट दे दी गई। जब इलेक्शन की डेट आई है तो वही चीज सामने आई है जिसका मैंने सबसे पहले आपको कहा था और जिसका इनको सबसे ज्यादा खतरा और खदशा था। उसी ताकत के साथ पीटीआई सामने आई है जिसका इनको डर था। इनको लग रहा था, इन्होंने पूरी कोशिश की कि यार पीटीआई के बंदे तोड़ दिए जाएं और पीटीआई को कैंडिडेट ना मिले हलकों में, या फिर कोई पीटीआई का टिकट लेने के लिए अप्लाई ना करे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त इसके बिल्कुल उलट जा रही है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। सूरत हाल इस वक्त दोस्तों ये है कि इस वक्त जो बाकी जमातें हैं उनकी अगर बात की जाए तो कोई टिकट लेने वाला नहीं है। वजह उसकी क्या है? क्योंकि वोट बैंक ही नहीं है, वोटर नहीं है। चलो चंद कैंडिडेट्स तो हैं लेकिन वोटर नहीं है। वो कहते हैं हमारी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। और सबसे पतली हालत नून लीग की है। नून लीग के एक हलके का मैं आपको अहवाल बता देता हूं, फिर पीटीआई पे आते हैं। ये जिन नून लीग के हैं कैंडिडेट हैं, अशरफ अंसारी साहब गुजरांवाला से हैं। वो मेहर बुखारी साहिबा के शो में बैठे थे, क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं जी गुजरांवाला, जिसे नून लीग कहती है कि ये नून लीग के शेर यहां से निकलेंगे, ये नून लीग का गढ़ है गुजरांवाला, पहलवानों का शहर नून लीग का गढ़ है। वो फरमा रहे हैं कि जी वहां से जब इलेक्शन आता है तो वहां पर नून लीग का कैंडिडेट नहीं होता। मैं वाहिद कैंडिडेट था नून लीग का 2008 में, 13 में और 18 में, और इस वक्त नून लीग का कैंडिडेट नहीं है। कोई चीदा चीदा वोटर्स तो हैं, शेर के नारे मारने वाले और शेर के झंडे उठाने वाले, लेकिन कोई कैंडिडेट वहां पे नहीं आ रहा। यह सूरत हाल है। यह तो एक हल्के की बात बता रहा हूं, तकरीबन हल्कों में यही हाल है। इवन मियां साहब खुद डर रहे हैं कि यार खुदा करे मेरे सामने कोई मजबूत कैंडिडेट ना आए पीटीआई का, वरना बहुत बेइज्जती होनी है। और कभी किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, कभी किसी के साथ इलाक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालत यह है कि उनको एक छोटी सी जमात, एक टांगा पार्टी पीएमएल-क्यू के पास चल के जाना पड़ता है। मियां साहब को अपनी बेटी लेके जाना पड़ता है कि मेहरबानी करो हमारे साथ इत्तेहाद कर लो, ये सूरत हाल है, हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लो। हालांकि छोटी जमातों को चाहिए, मियां साहब की बड़ी जमात है उसमें आए, उनके साथ इत्तेहाद करें। लेकिन मियां साहब खुद दर दर जाके इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, बल्कि इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं पीटीआई पर। आप जानते हैं इस वक्त पीटीआई पर तारीखी क्रैकडाउन है। तारीख का सबसे बड़ा अगर
किसी सियासी पार्टी पर जुल्म जबर हुआ है तो वो पीटीआई पर हुआ है। पीटीआई के कैंडिडेट्स जो जेलों में हैं, रहनुमा जो जेलों में हैं, वो जेलों से ऐलान कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने का। वो वहां से फॉर्म्स ले रहे हैं, सबमिट करवा रहे हैं। और पीटीआई का जो कैंडिडेट फॉर्म लेता है उसे फॉर्म लेते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पीटीआई के जो लोग हैं उनके घरों पर क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग पहले छोड़ गए पीटीआई के, कुछ लोग गायब कर दिए गए, कुछ लोग गिरफ्तार हैं, बाकी जो बचे थे, जो रूपोश थे, उनके घरों पर एक दफा फिर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और ऐसे में दिल थाम के सुनिएगा जो अभी मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। ऐसे में, ऐसी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर चले जाएं, किसी भी आप शहर में चले जाएं, वहां पर लंबी लाइनें आपको नजर आएंगी पीटीआई के कैंडिडेट्स की। यह पीटीआई का प्लान सी था जो अब काम कर रहा है। इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान से कहा है कि कोई हल्का खाली नहीं छोड़ना, पूरी फैमिली आप जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म्स ले लो, सबमिट करवा दो। एक बंदा गिरफ्तार होता है, पीछे कोई और होगा, वो गिरफ्तार होता है, कोई और होगा, वो होता है, कोई और होगा। उस्मान डार साहब अगर सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं जुल्म जबर मजबूरी के तहत, तो उनकी वालदा सामने आ जाती हैं। शौकत बसरा साहब ने एक वीडियो जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे पुलिस पकड़ लेती है, अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं, किसी वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, किसी वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, मेरी बेगम, आपकी बहन पीटीआई का झंडा लेकर निकलेगी, इमरान खान के मिशन को आगे बढ़ाएगी। आपने इसको वोट देना है और सपोर्ट करनी है। और ये एक दो लोगों की मैंने आपको मिसाल दी है, ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें आपको मिलेंगी। आप किसी हलके में चले जाइए और वहां पर जाके देखिए जरा पीटीआई के कितने कैंडिडेट्स हैं। घरों के घर, फैमिलीज की फैमिलीज, खानदानों के खानदान अब इस वक्त पीटीआई के फॉर्म्स ले रहे हैं। और गिरफ्तार करने वाले अब परेशान है कि यार किस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। अब एक हल्के से 200 पीटीआई का बंदा फॉर्म लेने पहुंच जाता है, तो क्या 200 बंदे को गिरफ्तार करेंगे? तो इंतजामिया इस वक्त मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है। और पीटीआई का ये प्लान था, ये प्लान इस वक्त बड़ा जबरदस्त जा रहा है। और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, फॉर्म्स भी छीने जा रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट खत्म नहीं हो रहे। मैंने एक बात पहले की थी कि अगर आपने किसी पार्टी को खत्म करना है तो उसका वोट बैंक खत्म कर दो। अगर उसका वोट बैंक है, वो किसी नजरिए पर खड़ी है वो पार्टी, तो उस पार्टी को आप किसी सूरत खत्म नहीं कर सकते। अब इलेक्शन आ रहा है, अनाउंस हो चुका है, और इलेक्शन में पीटीआई, ये तो पीटीआई के अनपॉपुलर लोग हैं ना, इनको छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं अगर वहां पर कोई बंदा ना बचे, पीटीआई खंबे को नामजद कर देना, वहां से वो भी टिकट निकाल लेगा। और यही इस वक्त की इंतजामिया, यही इमरान खान और पीटीआई के मुखालफिन जो हैं उनको गम खाया जा रहा है। और इसका नतीजा आप इलेक्शन वाले दिन देखेंगे। मजीद जो अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।